बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बेकन को एज एन एसे राइटर देखने जा रहे हैं। तो मैंने अपनी जब इनके एसेस को डिस्कस किया था, मैंने आपको थोड़ा सा इनका तारुफ भी दिया था कि बेकन जो है वो ऐसे के फ़ादर उनको समझा जाता है, मॉडर्न प्रोज के उनको फ़ादर समझा जाता है। और वो जो है इंग्लिश में ऐसे की जॉनरा को इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया था। और साथ के साथ उन्होंने इसको इतना इनरिच किया, इतना कंट्रीब्यूट किया इस चीज़ में कि उनके अपने लाइफ टाइम में ही उनके जो एसेस हैं वो 3 डिफरेंट एडिशंस में आ गए थे। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि एक पढ़े लिखे बंदे के तौर पर बेकन को किस तरह से जाना जाता है, उसके प्रोज के स्टाइल के तौर पर। हम पिछली वीडियो में उनका जो प्रोज स्टाइल है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल। अगर आपने पढ़ना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उनका जो वे ऑफ राइटिंग है वो एक नंबर ऑफ़ क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। उनके अंदर एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड के राइटर्स वाली खूबियाँ भी हैं, जैकोबियन टाइम पीरियड के राइटर वाली खूबियाँ भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर अपने खुद के स्पेशल फीचर्स भी हैं। यानी कि टोटली वो लोगों को ही फॉलो नहीं करते, ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, उनका अपना एक ख़ास अंदाज़ भी है। तो ये चीज़ उनको बड़ा यूनिक बना देती है। तो ये जो तरीक़ाकार है, इससे उनका जो एफरिस्टिक स्टाइल है वो भी हमें पता चलता है कि बेकन जो है वो मोस्ट कोटेबल राइटर बन गए अपने एफरिस्टिक स्टाइल की वजह से, अपने हिकमत वाले अंदाज में लिखने की वजह से। बेकन जो है मोस्ट कोटेबल राइटर हैं दुनिया में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपके दुनिया से जाने के काफ़ी अरसे बाद भी आपकी बातों को कोट किया जाता रहे। उनके जो एसेज हैं वो ऐसे हैं कि जैसे आप दरिया को कूज़े में बंद कर दो, मुख्तसर बातों में बहुत गहरी गहरी बातें कर दो। उनके सेंटेंसेस जो हैं वो छोटे और रैपिड होते हैं, ठीक है, ऑन द स्पॉट होते हैं, लेकिन बड़े फोर्सफुल होते हैं। और एक चर्च के जो डीन हैं उन्होंने उनके एसेस पढ़ के कमेंट किया था कि ये ऐसे आके लगते हैं जैसे कि हथौड़ा आके लगता है। यानी कि सिंपल तो लफ्ज़ हैं, लेकिन इतने गहरे हैं कि एक बंदे को उठा करके लगते हैं यार बात इसने बिल्कुल ठीक की है। बेकन जो है इनका जो प्रोज स्टाइल है वो फर्स्ट टाइम उनके प्रोज स्टाइल से पता चला था कि इंग्लिश को भी इस्तेमाल किया जा सकता है गहरी सोचों को सिंपल लफ्ज़ों में बताने के लिए। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था कि गहरी सोचों को इतने सिंपल लफ्ज़ों में इंग्लिश में बयान किया हो। बेकन ने जो है एक से ज़्यादा स्टाइल में लिखा, और जो स्टाइल था वो उनके सब्जेक्ट के हिसाब से था। जौन से सब्जेक्ट पर जौन सा स्टाइल उनको सूट करता था वो उसको अपना लेते थे। जो उनकी एसेस की पहली कलेक्शन है उनको हम मेडिटेटिव कह सकते हैं, यानी कि उनकी अपनी सोचों का मजमुआ, जो उन्होंने सोचा उसको एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन जब हम उनके बाद वाले एसेस देखते हैं तो उसमें हमें ब्लड एंड फ्लैश नज़र आता है। उन्होंने बड़ा और उसको सिमिली से, मेटाफर से सजा के बड़े अच्छे लफ्ज़ों में पेश किया। तो ये जो स्टाइलिस्टिक चेंज आया उनके एसेस में, इसने बड़ी क्लैरिटी पैदा कर दी। देखें, पहले वो सिंपल बात जैसे उनके जहन में आती थी उसको वैसे ही लिख देते थे। बाद में उन्होंने आम लोगों के समझने के लिए समझाने वाला अंदाज़ अपना लिया, तो उससे क्लैरिटी आ गई उनके स्टाइल में। उनके जो पहले एसेस हैं उनमें सेंटेंसेस जो हैं स्केची हैं, इनकम्प्लीट मैनर में हैं। यानी कि आपने एब्रप्ट एक बात कर दी, आपका जो सोचने का अंदाज़ है वो बहुत बड़े लेवल का है, तो आपने उसी लेवल की बिल्कुल सिंपल सी बात कर दी, लेकिन वो दूसरे बंदे को समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो दूसरे जब फेज़ आया उन पे एसेस लिखने का, तो उन्होंने अपने जहन की बातों को लोगों को समझने वाले अंदाज में लिखना शुरू कर दिया कि लोगों को भी इनकी बात समझ में आ जाए, ठीक है। जब हम उनके बाद वाले एसेस देखते हैं तो उनमें वार्मथ है, क्लैरिटी है। मोस्ट ऑफ हिज वर्ड आर रेड लाइक प्रोवर्ब। उनके जो बहुत से अल्फाज हैं उनको ज़रबुल मिसल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उन्होंने झूठ के बारे में बोला था कि एक जो झूठ बोलने वाला बंदा है वो खुदा को तो फेस कर लेता है, खुदा से नहीं डरता, लेकिन लोगों से डर के छुप के बैठ जाता है। यानी कि लोगों से डर के वो सच्चाई को झूठ में बदल देता है। अगली उनकी कोटेशन है, इट इज़ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर एंड लूज़ लिबर्टी। वो ये कह रहा है कि कितनी अजीब सी आपकी सोच है कि आप पावर हासिल करने के लिए अपनी ज़ाती लिबर्टी छोड़ देते हैं। अगर गौर करो इस बात पर, हम किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर चले जाएं, हमें बड़ी लिबर्टी, बड़ी आज़ादी तो मिल जाती है, वहाँ पे पावर तो मिल जाती है, लेकिन अपनी ज़ाती आज़ादी भी हमसे कहीं ना कहीं खो जाती है। हर चीज़ कुछ ना कुछ डिमांड करती है। अब अगली वो यही बात कर रहे हैं कि सीक पावर ओवर अदर्स, दूसरों पर पावर हासिल करने में हम अपने आप पर पावर खो देते हैं। हर चीज़ अपनी कीमत मांगती है। आप जितने बड़े दर्जे पर चले जाते हैं उतना ही आपकी लिबर्टी कम हो जाती है। तो ये वाली जो बातें हैं इनकी, ये प्रोवर्ब के तौर पर आज यूज़ होती हैं, कोट की जाती हैं। तो उनका कोई भी ऐसा सिंगल ऐसे भी नहीं है जिसमें इस तरह की विजडम ना हो।
इस तरह की अक्लमंदी ना हो। उनके जो सेंटेंसेस हैं वो पैक्ड हैं, ओवर पैक्ड हैं विद मीनिंग से भरे पड़े हैं, ठीक है। और उनका जो एफरिस्टिक स्टाइल है, हिकमत से भरा हुआ जो उनका स्टाइल है, वो उनके एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करता है। वो क्या करते हैं कि वो पहले एक थीसिस पेश करते हैं, कोई एक बात, कोई एक मुद्दा सामने रखते हैं, फिर वो एंटी थीसिस पेश कर देते हैं, एंटी थीसिस उसी से अगेंस्ट कोई बात कर देते हैं। तो ये कंट्रास्ट जो है ये उनके स्टाइल को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है। कभी वो टू फोल्ड सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक टाइम पर दो डिफरेंट सोचें बताई गई हैं, और थ्री फोल्ड सेंटेंसेस भी उन्होंने बोले हैं। तो उसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, कि जो तालीम है वो तीन तरह से सर्व कर सकती है, खुशी के लिए, सजावट के लिए और एबिलिटी के लिए। जो बंदा भी तालीम हासिल करता है वो क्या करता है, या तो वो अपनी खुशी के लिए करता है, अगर कोई बंदा यार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है कोई, तो वो टाइम पास के लिए भी पढ़ सकता है। या फिर दूसरी चीज़ यह है कि वो सजावट के लिए, यानी कि मुख्तलिफ मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ सीख लिए, फिर उसको इस्तेमाल कर लिया, या लोगों को बताया कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए, कि किसी ने तालीम को इस तरह से अपना लिया कि उसने तालीम ने उसका अंदर बाहर बदल के रख दिया, उसको कुछ आला मुकाम पे पहुंचा दिया। तो स्टडी सब कुछ कर सकती है, डिपेंड करता है कि स्टडी करने वाला किस मकसद से उसको लेके चल रहा है। इसी तरह जो थ्री फोल्ड सेंटेंस की एक एग्जांपल यहाँ पर ये दी गई है कि कुछ बुक्स जो हैं वो टेस्ट करने वाली होती हैं, इतनी ज़्यादा वो काबिल नहीं होती कि उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाए, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए। कुछ जो है उनको स्वॉलो करना चाहिए, अच्छा मटीरियल होता है उसको समझ लेना चाहिए। और कुछ इतनी अच्छी होती हैं कि उनको चबा के हज़म कर लेना चाहिए, यानी कि उसमें जो मटेरियल है उसको समझ लो और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर वो थ्री फोल्ड सेंटेंस में उन्होंने गहरी बात कर दी है। तो उनका जो स्टाइल है रेट्रिकल है, ठीक है, फसाहत से भरा हुआ है, और उनके अंदर एक पावर है कि वो अपने रीडर को अट्रैक्ट कर लें। अगरचे वो उनको कन्विंस ना भी कर सकें, लेकिन उनकी बातें रीडर को अट्रैक्ट ज़रूर करती हैं। इस सेंस में एक बंदे को स्टडी करना चाहिए, या स्टडी करना पड़ता है बेकन के दूसरे स्टाइल को भी, कि उनका जो इमेजेस और मेटाफर्स का इस्तेमाल है, सिमिलीज़ का इस्तेमाल है, ये भी उनके स्टाइल को बहुत ज़बरदस्त बना देता है। बेकन जो है अपनी इमेजरी ह्यूमन लाइफ से ड्रॉ करते हैं, मिसालें जो हैं वो देते हैं, या वो जो तस्वीरें पेश करते हैं, किसी चीज़ की मंजर कशी करते हैं, वो ह्यूमन लाइफ से लेते हैं, रियलिस्टिक बातें करते हैं, ख्याली बातें नहीं करते। और जो नेचर के कॉमन फैक्टर्स हैं वहाँ से लेते हैं, यानी कि रियल नेचर से, रियल जगहों से वो अपनी चीज़ें उठा के उसको एक्सप्लेन करते हैं। और उनके जो स्ट्राइकिंग सही आके ना फील होने वाले, समझ में आने वाले मेटाफर्स और सिमिलीज़ का जो इस्तेमाल है वो उनके पॉइंट को और ज़्यादा क्लियर कर सकता है। जैसे कि वो ये स्टडीज़ जो एक उनका ऐसे है उसमें ये बात करते हैं कि जो डिस्टिल्ड बुक्स हैं वो डिस्टिल्ड वाटर की तरह हैं। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि अरक होता है ना किसी चीज़ का, अर्के गुलाब हो गया या अर्के मुक हो गया, इस तरह करके। तो वो जो जिस तरह उसने एक चीज़ का अरक निकाल लिया होता है ना, इसी तरह जो डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं वो भी अरक निकाल के वो बड़ा निचोड़ होता है और वो इंसान को फ़ायदे दे सकता है। तो इस तरह वो मिसाल उन्होंने देखो कि डिस्टिल्ड वाटर की देके आपको उस चीज़ की अहमियत समझा दी है। तो ये आम ज़िंदगी से उन्होंने मिसालें उठाई हैं, आम मिसालें, कोई मन घड़त बातें नहीं उन्होंने दुनिया से ऊपर की हुई। उनकी जो सिमिलीज़ हैं वो टाइम के हिसाब से बड़ी मुनासिब होती हैं, डिफरेंट भी होती हैं रेंज में। क्लासिकल माइथोलॉजीज़ से भी वो हमें एग्जांपल देते हैं, बाइबल से भी देते हैं, एस्ट्रोनॉमी से भी देते हैं, फ़िलासफ़ी से, नेचुरल जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है, डोमेस्टिक घरेलू ज़िंदगी के जो एस्पेक्ट्स हैं वहाँ से भी वो हमें एग्जांपल्स कोट करके देते हैं, ताकि वो अपने मीनिंग को ज़्यादा अच्छी तरह से हम तक पहुँचा दें। बेकन ने अपनी सोच को मुख्तसर लफ्ज़ों में और मुख्तसर सेंटेंसेस में भी बयान किया। उनके जो एसेज़ हैं वो स्लोली और ख्याल से पढ़ने चाहिए, इसलिए नहीं कि उनके जो लफ्ज़ हैं वो मुबहम हैं, बात समझ नहीं आती है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जो सोच उसके अंदर पेश की है वो बड़ी जामे किस्म की है, बहुत उसने बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे लफ्ज़ों में की हुई हैं। तो बड़ा गौर से अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कहा क्या है। अब जैसे कि उनका ऐसे है ऑफ ट्रूथ, उसके अंदर बेकन ये आइडिया लेके आया है कि इंसान का जो नेचुरल लव है लाए के लिए। अब ये बात अगर आप गौर से समझो तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये बात तो ठीक है। हम फितरी तौर पर सच को इतना पसंद नहीं करते जितना हमारा रुझान झूठ की तरफ होता है। तो इसी तरह जो है पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच अगर हम उनकी इस चीज़ में देखें कि वो ये कहते हैं कि अगर आपने दुनिया को जन्नत बनाना है तो आपका जहन चैरिटी की तरफ होना चाहिए, खुदा की राह में देना शुरू कर दो, कफ़ायत शारी में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो और सच्चाई की तरफ चले जाओ तो दुनिया आपकी जन्नत बन जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पोइट्री की तरह इन्होंने ना लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है।
बेकन के अल्फाज में हमें इतना ज़्यादा ह्यूमर नहीं मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ाहिया अल्फाज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किए हुए, बल्कि वो ऑर्डिनरी अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने रीडर को खुश करने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक लाइन उनकी कोट की गई है, बाय पेन्स मैन कम टू ग्रेटर पेन। इसका मतलब ये है कि आप मुश्किलात से उठ के आप डिग्निटी की तरफ आ सकते हैं। आपने मुश्किलात का सामना किया तो कल को आपके लिए अच्छी चीज़ भी आएगी, लेकिन वो इसको भी पेन कह रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं और हंस रहे हैं इस बात पर कि जब आप आगे किसी बड़े मकाम पे भी पहुंच जाओगे ना इन पेन से गुजरने के बाद, तो भी आपको वहाँ पे पेन ही मिलना है, आपने वहाँ पे भी पेन में ही आना है। तो यहाँ पर हमें उनका ह्यूमर भी नज़र आता है। बेकन का जो स्टाइल है हैवी है लर्निंग में, लेकिन फ्लेक्सिबल है, यानी कि बहुत पढ़ा लिखा अंदाज तो है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। बेकन ने बिल्कुल मुश्किल नहीं हर चीज़ को कर दिया, समझ में आने वाली है। लैटिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल है उनके एसेज में जो कि मुश्किल हो जाते हैं समझने में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जो है ना रुकावट नहीं पैदा करते मीनिंग को समझने में। ऑन दी होल जब आप इबारत को पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बेकन का जो स्टाइल है वो एक ऐसे बंदे का स्टाइल है कि जो कि सिर्फ उसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा नहीं हुआ, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि वो अपनी बातों को ऐसे बयान कर रहा है कि उसने कोई फालतू बातें उसमें नहीं ला के डाली हैं। जो बात काम की है वो उसी को साथ अपना रहा है और उसी को जो है ना बयान कर रहा है। जैसे कि जो है ना जॉनसन ने उनकी यहाँ पर तारीफ़ की है कि एक बंदा जो है वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं लिख सकता था, इतने अच्छे तरीके से नहीं बयान कर सकता था चीज़ों को जिस तरह से उन्होंने किया। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो बेकन का स्टाइल है वो उनकी अपनी ही स्टैम्प रखता है, यानी कि उनका अपना ही स्टाइल है। हालांकि इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हो जाती हैं कि कॉपीड है या वटेवर, लेकिन इन रियल जो है उनका अपना स्टाइल ही है। उनके अंदर एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड और जैकोबियन टाइम पीरियड के राइटर्स वाली खूबियाँ भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनमें अपनी एक यूनिकनेस भी है, उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया। बेकन के जो एसेज हैं वो 28 ईयर्स के टाइम पीरियड का स्पैन रखते हैं, यानी कि इतने टाइम में उन्होंने लिखे हैं, और इस इतने टाइम पीरियड के अंदर ही उनके एसेज पब्लिश भी हो गए, बल्कि 3 एडिशन आ गए थे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो बेकन का जो स्टाइल है वो इतना एक पर्सनल स्टाइल नहीं है, बल्कि एक चैटी स्टाइल है, यानी कि वो जिस तरह कोई बंदा किसी से मुखातिब होकर गुफ्तगू नहीं कर रहा होता, इसी तरह के स्टाइल में वो अपना ऐसे लिख देते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में, वो समझ आ जाती है। तो उनके ऐसेज जो हैं वो इम्तियाज़ रखते हैं, दूसरों से डिफरेंट हैं, एफोरिस्टिक हैं, ठीक है, हिकमत से भरे हुए हैं, उसमें कोटेशंस हैं, उसमें पिछले हवाले हैं, और यही उनके ऐसे की सबसे खूबसूरती वाली बात यह है कि दरिया को गूजे में बंद करने वाली बात है, इख्तसार इख्तसार इख्तसार, ठीक है, मुख्तसर लफ्ज़ों में गहरी बातें कर दी उन्होंने और उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है, और एक बंदा इस पॉइंट पे आ सकता है ये सारी चीज़ें समझने के बाद कि बेकन जो है एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं जो कि अपनी थॉट और फीलिंग को अपने ही स्टाइल में एक्सप्लेन करने की ताकत रखते हैं। तो ये हमने बेकन को एज एन एसेस डील कर लिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।